बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ट्रक, डंपर, ट्रॉलर और टैंकर के लिए हद स्पीड 30 मुकर्रर कर दी गई। तेज रफ्तारी पर नो मुआफी गाड़ी फौरी जब्त की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का बड़ा हुक्म। बोले काले शीशे और असलहे की नुमाइश करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। खिलाफ वर्जी पर रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया। मोटरसाइकिल पर 1000 से 2500 रुपए तक चालान होगा। सिंध में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। हैवी व्हीकल्स चलेंगी मगर स्पीड सिर्फ 30 होगी। तेज रफ्तारी पर नो माफी, गाड़ी फौरी जब्त की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। बोले मोटरसाइकिल पर 1000 से 2500 तक चालान होगा। कुछ लोग हादसात को बुनियाद बनाकर नफरत और जलाओ घिराव की सियासत शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वाज़े पैगाम है कि जलाओ घिराव करने नहीं देंगे, चाहे कोई बड़ा घर में बैठकर इश्तियाल अंगेजी क्यों न कर रहा हो। वफाकी वज़रा इश्तियाल अंगेज बयानात देने के बजाय कराची के हालात को बेहतर करने में किरदार अदा करें। नफरत अंगेज बयानात, गलत किस्म की टोन, और फिर वो चाहते हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जाए। ये हुकूमत सिंध की तरफ से एक वाज़े पैगाम है कि जो भी शख्स किसी किस्म के फसाद कराने की कोशिश में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का शख्स हो या किसी एसोसिएशन वाला हो। महकमा इत्तलात की सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वजीर ने कहा कि काले शीशे और असली की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है। हमने ये बड़ा सख्ती से फैसला किया है कि जितने भी गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस हैं या पुलिस की लाइट्स लगा के प्राइवेट गाड़ियों में लोग यूज़ करते हैं, या आर्म्ड की जो है डिस्प्ले, उस पर हुकूमत सिंध ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उस पर एक्शन हो रहा है। अब कल जो है अपेक्स कमेटी में रेंजर्स को भी ये पावर्स डेलीगेट किए गए हैं कि पुलिस साथ साथ रेंजर्स भी जो है वो जिस गाड़ी में भी कोई शो ऑफ वेपन, कंसील्ड वेपन आप रख सकते हैं अपनी गाड़ी में जिसके पास लाइसेंस याफ्ता वेपन है। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि जिन लोगों ने गाड़ियां जलाई वो सब जेलों में हैं। इनको इस्तेमाल करने वाले लोग अब कहां हैं। सीनियर वजीर ने कहा कि कौमी असेंबली में किनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा करवाई थी। PTI ने 10 अप्रैल को करारदाद जमा करवाई है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। गाड़ी फिट न हुई तो रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने 12 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए खत लिख दिया। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर गाड़ियों को नाक़िस करार दे चुके। चारों सूबों से जल्द कार्रवाई की अपील। 152 हैवी गाड़ियां, 4176 मोटरसाइकिलें जब्त। DIG ट्रैफिक का क़वानीन की पासदारी पर जोर। बोले कानून तोड़ने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का किनाल मंसूबा, GDA ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। मरकजी रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं कि कराची में भी जलसा करेंगे। GDA ने सिस्टम के खिलाफ उमरकोट ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का भी इंदिया दे दिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में जलसे करने का ऐलान कर दिया। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं कि कैनाल्स के मामले पर पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध के हारियों के साथ हैं, उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार हैं, लेकिन सिस्टम मजबूत हुआ तो बाइकॉट का सोचा जा सकता है कि कौन सिंध का मुहाफिज बनता है और कौन सिंध के मुस्तकबिल के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, और सिंध के गरीब आदमियों के साथ कौन साथ देता है, और इस सिंध को आबाद रखने के लिए किसकी बुलंद आवाज़ होती है हाउस के अंदर, वो भी हम देखना चाहते हैं। उमरकोट में बाई इलेक्शन है, उस बाई इलेक्शन में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे और हम लोगों का मुत्तफ़िका कैंडिडेट है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि कराची में कैनाल्स के मामले पर मेगा जलसा आम करेंगे और प्लीज इसको पुरअमन रहना चाहिए, क्योंकि सिंध हमेशा से पुरअमन सूबा रहा है और यहाँ की अवाम बहुत पुरअमन है। तो हम पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और पानी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हम भरपूर तरीके से इसमें एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे।
सेफ इंडस मूवमेंट के सरबराह जैन शाह, जमात इस्लामी के असद उल्ला भुट्टो और मसरूर सियाल ने कहा कि पानी के इशू पर हम सब एक हैं। हम अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी मकासद भले सबके अलग हो, मगर इस दरिया के इशू पे 1 पॉइंट एजेंडा पे हम साथ हैं। मुख्तलिफ जमातें जो हमारे कंपोनेंट पार्टीज़ हैं, उनकी इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप हर दूसरे दिन देखेंगे कि वो शेड्यूल आता रहेगा और हम इसके खिलाफ लोगों में बेदारी मूवमेंट जारी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर तमाम रहनुमाओं ने सिंधु दरिया से कैनाल्स बनाने की मुजम्मत और मुश्तरका जद्दोजहद के अज़म का इयादा किया। कैमरामैन जेसी के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मंगू पीर रोड के दूसरे ट्रैक की तामीर का ऐलान कर दिया। इस फैसले को गेम चेंजर समझा जा रहा है। टाउन चेयरमैन कहते हैं कि मंगू पीर रोड का दूसरा ट्रैक 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची का मंगोपीर रोड के दूसरे ट्रैक की तामीर का ऐलान। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम को तोहफा करार दे दिया। मंगोपीर रोड का शुमार शहर की बैनुल सूबाई शाहराहों में होता है, जिससे एशिया की सबसे बड़ी मार्बल इंडस्ट्री, हमदर्द यूनिवर्सिटी और दर्जनों रिहायशी आबादियां जुड़ी हुई हैं। वफाकी हुकूमत ने 8 बरस में इस सड़क का एक ट्रैक बनाया, जो नाकाफी होने के बाइस जानलेवा हादसात और ट्रैफिक जाम का सबब था। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही बोले, मुर्तज़ा वहाब की जानिब से मंगोपीर रोड का दूसरा ट्रैक तामीर करने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हम सब मिलके जो है कल हमने मेयर को रिक्वेस्ट की है और मेयर साहब ने यकीन दहानी कराया है कि फ़ेज़ 1 में जो है चुंगी से लेकर नया नाज़माबाद तक की जो 3 किलोमीटर का जो रोड है वो फ़ेज़ 1 में हमें बना के देंगे। बाकी फिर वहाँ से नया नाज़माबाद से बनारस तक जो है फ़ेज़ 2 में हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को बनवाएंगे। ग्रीन ग्रेसेंट ट्रस्ट के खालिद खान बोले, मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। टाउन काउंसलर जावेद बरोही ने कहा कि मंगोपीर रोड की तामीर से पूरे शहर को फायदा होगा। चुंगी से लेकर और नए नाज़माबाद तक ये सिंगल ट्रैक था, जिस पर स्कूल के जाने वाले बच्चे और गाड़ियाँ और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हमदर्द यूनिवर्सिटी जाते थे, तो इस तरह आए रोज़ मुख्तलिफ हादसात रोनमा हो रहे थे। कल कराची मेयर के पास गए थे और उन इस रोड के हवाले से तो उन्होंने बिल्कुल यकीनदानी कराया कि बहुत जल्द से जल्द चुंगी से लेकर न्यू नाज़माबाद तक इस रोड को बनाएंगे और इसका क्रेडिट मंगोपीर टाउन के चेयरमैन को जाता है। मंगोपीर रोड के दूसरे ट्रैक की तामीर से न सिर्फ कराची के सनती इलाकों बल्कि बलूचिस्तान के ताजिरों को फायदा और आवाम को महफूज सफर मुयस्सर आ सकेगा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात के नाकिस इंतजामात। इम्तहानी सेंटर्स में बिजली और पानी गायब, तलबा के लिए पर्चा हल करना दोहरा इम्तहान बन गया। तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट में। इम्तहानी मराकज़ में न बिजली न ही पानी दस्तयाब। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात में बद इंतजामी, सेंटर्स में सहूलतों का फुकदान वबाल जान बन गया। तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात का चौथा रोज, कहीं स्कूल्स में पंखे खराब, कहीं शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का असाब। सख्त गर्मी में तलबा पसीने से परेशान हो गए। स्टूडेंट्स के लिए पर्चा हल करना दोहरा इम्तहान साबित हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लियारी में फर्नीचर की हालत खराब, टूटी कुर्सियाँ और मेज पर तलबा ने इम्तहानी पर्चे दिए। पंखा भी नहीं चल रहा है, इस वजह से जो है पसीना हाथों में भी आ रहा है, जिसकी वजह से पेपर पूरा पिघल रहा है, काम किया नहीं जा रहा है, पेन इंक चल नहीं रही। जब उस पेपर के ऊपर लिख रहे हैं तो बिल्कुल इंक फैल रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, हमें बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हवा भी नहीं आ रही, फिर पसीना आ रहा है हाथों में और जो याद है वो भी भूल जा रहा है बंदा। तलबा नाक़िस इंतज़ामात पर फट पड़े। तलबा का मुतालबा है कि इम्तहानी मराकिज़ में सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। सोने का एक और नया रिकॉर्ड बन गया। आलमी मार्केट में सोना $100 फी औंस महंगा। मुल्की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना एक दिन में 10,000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 3,38,800 रुपये पर पहुंच गई। ख़वातीन सोना महंगा होने पर शदीद परेशान। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में उथल पुथल बरकरार। सोने की कीमत को भी स्पीड गेट लग गया। सोने ने सबकी नींदें उड़ा दी। आलमी मार्केट में फी आउंस $100 तो पाकिस्तान में भी 1 तोला 3,38,000 रुपये से तजावज़। सोना क्यों महंगा हो रहा है? सोने की खरीदारी जहां एक जानिब जेवरात की तैयारी के लिए होती है तो दूसरी जानिब दुनिया भर में सोने की खरीदारी एक महफूज सरमायाकारी। अमरीकी सदर के टैरिफ की खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। देखिए, गोल्ड बढ़ने से मार्केट जो है वो बिल्कुल ठंडी हुई हुई है। उसकी वजूहत यही है कि परचेजिंग पावर नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान में बुलंदतरीन सतह है। गोल्ड का रेट जो है वो 3,38,800 रुपये तक पे पहुंच गया है। और आज ये भी एक बुलंदतरीन सतह है कि एक दिन में
10,000 रुपये तोले का फ़र्क है, और ये भी एक तरह की बुलंद तरीन सतह है जिसकी वजह से जो है काम ना होने के बराबर है और कस्टमर के पास जो है वो परचेजिंग पावर नहीं है। आलमी बाजार में सोना एक दिन में $100 महंगा होकर पहली बार $3,234 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर पाकिस्तान की सराफा मार्केट पर भी हुआ। मुकामी सराफा बाजार में एक ही दिन में पहली बार 1 तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया और 1 तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,38,800 रुपये कायम कर दी। साथ ही 10 ग्राम सोना एक ही दिन में पहली बार 8,573 रुपये महंगा, नई बुलंद तरीन सतह 2,90,466 रुपये पहली बार रिकॉर्ड किया गया। सोने के खरीदारों का कहना है कि अब तो सोना ख्वाब में ही देख सकते हैं, हमारी जेब इसकी इजाजत नहीं दे रही। भाई देखिए, गोल्ड की कीमत में कुछ कमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले हम बहन बेटियों की शादियों में देते थे जो कुछ काम आती थी चीज़ें हमारे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इन्होंने महंगाई कर दी है, गोल्ड पे इतना ज़्यादा 3 लाख से भी अबव कर दिया है। एक अंगूठी भी हम लेने जाते हैं तो 50,000 से कम की नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है कि इसमें कुछ कमी हो। और मेरी बेटी हैं 2, तो मैं इनके लिए क्या बनाऊंगी, क्या खरीदूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जब जेवरात इतने महंगे हो गए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी के साथ साथ सोने में सरमायाकारी भी एक अहम जरिया है और गैर यकीनी माशी सूरत-ए-हाल में सोने में सरमायाकारी को सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। शादी ब्याह हो या पैसे महफूज करने का इरादा, पाकिस्तान में अक्सर खानदान सोना खरीदते दिखाई देते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने इसे आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। और मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, दिसंबर 2024 तक एक साल में पाकिस्तान के खाम तेल की पैदावार 26% बढ़ी, जबकि एक साल में गैस के ज़खायर में भी इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक तेल और गैस की नई दरियाफ्त ने एक साल में सप्लाई चेन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मजबूत मईशत मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब अहम कदम, ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी अच्छी खबरें आने लगी। आरिफ हबीब रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दिसंबर 24 में एक साल में तेल के ज़खायर में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिसंबर 24 तक गैस के ज़खायर में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक नई दरियाफ्त और पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर पाकिस्तान अब 23 करोड़ 80 लाख बैरल खाम तेल हासिल कर रहा है। पिशाकी ईस्ट, राजन, कुनार, सोनू फील्ड से खाम तेल के ज़खायर में इजाफा हुआ, जबकि मुख्तलिफ फील्ड से ज़खायर में कमी भी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 24 में गैस की पैदावार 18,142 अरब क्यूबिक फीट रही, जो दिसंबर 23 में गैस की पैदावार 18,109 अरब क्यूबिक फीट थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में नए तेल और गैस के ज़खायर में अच्छी कामयाबी मिली। गैस के ज़खायर में इस्तेहकाम में नई गैस दरियाफ्त ने बड़ी मदद फराहम की। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के खाम तेल के ज़खायर में बड़ा इजाफा हुआ। खाम तेल के ज़खायर में एक साल में OGDCL के 76%, माड़ी एनर्जीज के 77% और POL के 27% का इजाफा हुआ। इस इजाफे से पाकिस्तान को खाम तेल के दरामदी बिल में भी कमी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में गैस के ज़खायर में माड़ी के 19% और POL का 17% कमी, और इसी दौरान गैस के ज़खायर OGDCL के 8% और PPL के 9% कमी हुई। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मनफी रुझान के साथ हुआ। अमरीका चीन तिजारती जंग से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की फिजा, हिस्स बाजार में 31 अरब रुपए से जायद मालियत के 45 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए। कारोबारी सरगर्मियों का अहवाल बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका चीन टैरिफ की जंग, बैनुल-अक़वामी दुनिया पर असरात, स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी रुझान के साथ आगाज। स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस समेत कुछ अहम सेक्टर्स में सरमायाकारों ने शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। ताम, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल समेत दीगर सेक्टर भी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। और जो मार्केट आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो इसकी खास वजह ये कि आने वाला नेक्स्ट वीक जो है IMF का जो वफ्द आ रहा है, जो टैक्सेशन के हवाले से डिस्कस होगी मामला, फिर इसके साथ बजट है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी हैं, ये सारे अच्छी चीज़ें हैं जिसके बाद जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है मार्केट जो है नए रिकॉर्ड भी बनाएगी। 2-1.5 हफ्ता जो ईद के बाद से जो शुरू हुआ है, पूरा वॉलेटाइल वीक रहा है। जैसे थर्सडे से आगाज़ हुआ, हमारी मार्केट ने नया बनाया। मंडे को आप देखें कि ब्रेक किया है इसने, 10,000 पॉइंट रिकॉर्ड ब्रेक किया था क्या 2008 का। तो इसकी वजह से देखा जाए कि बेसिकली ट्रेड वॉर जो US, चाइना और जो दूसरे ममालिक हैं, जिनकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 1335 पॉइंट की कमी से 1,14,853 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 31 अरब रुपए से जायद मालियत के 35 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 441 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। हिस्सेस बाजार में 244 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 137 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। ट्रेडर्स पर उम्मीद है कि अगले हफ्ते IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद के मुस्बत असरात मईशत और स्टॉक मार्केट में मुरतब होंगे।
जिससे हिस्सेस बाजार में कारोबारी सरगर्मियां नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंचेंगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गजा में सेहूनी सफाकियत के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि अहले गजा पर इसराइली बमबारी पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी सवालिया निशान है। उन्होंने इतवार को मिलियन मार्च में अवाम से शिरकत की भी अपील कर दी। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। गजा में सयोनी मुजालिम, अर्ज मुकद्दस पर आग और खून का खेल, जमात इस्लामी का निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर मुजाहिरा, सयोनी जाहिरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने फलस्तीन में जहारियत पर मुस्लिम हुक्मरान और इंसानी हकूक की तंजीमों की खामोशी पर सवाल उठाया। जो बात करते थे ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, हुकूक अतफाल की बात करते थे, कहाँ है वो आज सारे लोग? आज देख ले कि मुसलमानों के साथ जिस तरह जुल्म किया जा रहा है। मोनिम जफर ने मजीद कहा कि 13 अप्रैल को शारा फैसल पर अहले गजा से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च किया जाएगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। 13 अप्रैल 4 बजे अहले कराची साबित कर फैसल को इंसानों के सरों से भर देंगे, एक समंदर होगा और इंशाअल्लाह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब वहाँ खिताब फरमाएंगे। मोनिम जफर खान ने अहलियान कराची से अपील की कि वो अपने बच्चों, खवातीन के हमरा इतवार को गजा मार्च में शरीक हों। कैमरामैन नवीदुर रहमान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग बढ़ गई। सड़कों पर ठंडे ठार मशरूबात के ठेले और पथारे सज गए। शहरी तरबूज का शरबत पीने को ज़्यादा तरजीह देने लगे। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं तरबूज का शरबत गर्मी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। जायके में मज़ेदार और गर्मी का तोड़। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मशरूबात की तलब भी बढ़ गई। सड़कों और पथारों पर मिलने वाले तरबूज के शरबत पर रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए तरबूज का शरबत पीते हैं। तरबूज खाने से गर्मी का जोर टूटता है और बहुत सा फायदे हैं। इन लोगों का शरबत भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, फायदे बहुत है इसके तरबूज के। मैदा सही होता है, गर्मी दूर होती है, हर चीज के फायदे हैं इसके। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं शरबत बनाने के लिए तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर इसमें चीनी और रूह अफ़ज़ा भी मिलाते हैं, तब भी हमारा शरबत लोग दूर दराज से पीने आते हैं। ये पहले तो इसमें चीनी डाली जाती है, फिर इसमें 3 कार्टन रूह अफ़ज़ा डाला जाता है और बस यही कार्टन और रूह अफ़ज़ा और चीनी तैयार करा जाता है और तरबूज होता है ये आपके सामने जो कट रहा है। शहर कायद में मौसम शदीद गर्म हो गया, जिसके बाइस मशरूबात की दुकानें भी चमक उठी। लेकिन तरबूज वाहिद शरबत है जो न सिर्फ पोटाशियम, विटामिन ए, सी, बी से भरपूर है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।